हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम किंगडम मोनेरा यानी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो 15 जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। 5 किंगडम, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है किसने दिया था वो। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, R.H. ह्वेतेकर। इसका राइट आंसर है R.H. ह्वेतेकर। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। सेकंड नंबर पर चलिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जीवों के 3 अनुक्षेत्र प्रणाली। जीवों के 3 अनुक्षेत्र प्रणाली किसने दिया। जो अनुक्षेत्र प्रणाली है वो किसने दिया था बेटा, बताओ सभी बच्चे। वो दिया था किसने, राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव को किस जगत में रखा गया है। प्रोकैरियोटिक जीव बच्चों, जीवों को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक जो हमारा जो जीव होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा कौन सा होता है, यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक वो होता है कि जिस कोशिका के केंद्र पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोटिक। और जिसमें पाई जाती है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 का आंसर क्या होगा बताइए सभी। इसका होगा मोनेरा। मोनेरा मोनेरा एक ऐसा तुम्हारा क्या है, एक ऐसी क्लास है जिसके जीवों में क्या नहीं पाया जाता बच्चों, बताओ। प्रोकैरियोटिक यानी कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। राइट आंसर होगा इसका हमारा क्या होगा, राइट आंसर आंसर होगा हमारा मोनेरा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 की ओर। किस जगत के जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ सब बच्चे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सब बच्चे बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। सेकंड चलिए, नेक्स्ट चलिए। बैक्टीरिया, क्वेश्चन नंबर 5 है, बैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत आते हैं या रखे जाते हैं। जो हमारा बैक्टीरिया है उसको हम किस जगत के अंतर्गत रख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों बताओ। बैक्टीरिया होता है यानी कि क्या होगा हमारा, क्या होगा, मोनेरा। क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, मोनेरा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मोनेरा जगत के सदस्य हैं। मोनेरा जगत यानी कि ऐसे जीव जो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जिनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। मोनेरा जगत, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। देखो, आद बैक्टीरिया भी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं और माइक्रोप्लाज्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा भी होगा, साइनोबैक्टीरिया भी होगा और आग बैक्टीरिया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। डैश अत्यंत कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं। अत्यंत कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं अत्यंत कठिन वास स्थानों में कौन पाए जाते हैं बच्चों, बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, आग बैक्टीरिया। क्या होगा इसका, आग बैक्टीरिया होगा इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ सब बच्चे, क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हेलोफाइलस आदि जीवाणु डैश में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, हेलोफाइलस आदि जीवाणु, बताओ। राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत लवणीय। क्या होगा, अत्यंत लवणीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। डैश अनेक रूमिनेट
रूमिनेट पशुओं के आंत में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं रूमिनेट? जो पशु होते हैं उनके आंतों में कौन से जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, कौन से पाए जाएंगे? इसका नाम बता सकते हैं? बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मैथनोजेंस। क्या होगा? मैथनोजेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। किस जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? जोकर कहा जाता है, इसका समझ रहे हो आप? किस जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, डैश सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होगी? सब बच्चों को पता होगा इसके बारे में तो, कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है बेटा? बताओ सब बच्चे, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग भी। कौन सी होगी? सबको पता होगा, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी क्या है? जीवित कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट चलते हैं। माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में गलत कथन चुने। गलत कथन चुने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये अपने आकृति को बदल सकते हैं। बी ऑप्शन होगा, इन्हें PPLO भी कहा जाता है। नंबर सी होगा, प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। और ऑप्शन डी होगा, ऑक्सीजन के अभाव में ये नष्ट हो जाते हैं। बताओ बच्चों, क्या राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के अभाव में क्या हो जाता है? ये नष्ट हो जाते हैं। ये ऑप्शन क्या होगा आपका? डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसे नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है? नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। किसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी? किसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी? पता होगा आपको, सब बच्चे दिमाग लगाओ। सीधी सीधी बात है, कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। इसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको। 14 पे जाओ। ये है हमारा साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति डैश की बनी होती है। कोशिका भित्ति, साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताओ, किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? किसकी बनी होती है? बताओ सब बच्चे, किसकी होगी? ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, पेप्टिडोग्लाइकॉन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, पेप्टिडोग्लाइकॉन। नेक्स्ट चलिए। निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको बता सब बच्चे, क्या कहा जाता है उनको? जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। राइट आंसर क्या होगा इसका? साइनो जीवाणु, यानी कि साइनो बैक्टीरिया। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। नीलहरित शैवाल यानी कि साइनो जीवाणु को नीला रंग देता है। जो नीलहरित शैवाल को नीला रंग कौन देता है? क्या नाम है उसका? बताओ आप लोग, सब बच्चे बताओ कि राइट आंसर क्या होगा इसका? 16 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए आप। फाइकोसाइनिन। राइट आंसर क्या होगा इसका? फाइकोसाइनिन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फाइकोसाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपटीशन जो एग्जामिन में अधिकतर हमको देखने के लिए मिला है कि नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया कौन है? साइनोबैक्टीरिया बताइए, जो लेग्यूम प्लांट की जो जड़ों में पाए जाते हैं। क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन ए, नोस्टॉक। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। एक्टिनोमाइसीटीज की संरचना मिलती है। एक्टिनोमाइसीटीज की संरचना मिलती है, किसमें मिलती है? राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका? क्या होगा राइट आंसर? 18 का राइट आंसर क्या होगा? एक्टिनोमाइसीटीज की संरचना मिलती है। समझ में आ गया ना सब बच्चों को? नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक्टिनोमाइसीटीज का प्रयोग किया जाता है। एक्टिनोमाइसीटीज का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
ए, किसका? प्रतिजैविक उत्पादन में। क्या होगा बच्चों उसका? प्रतिजैविक उत्पादन में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव ने प्रकाश संश्लेषण कर ऑक्सीजन का उत्पादन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये पेपर में देखने के लिए अधिक मिल जाता है अधिकतर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया। सर्वप्रथम, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव ने प्रकाश संश्लेषण कर ऑक्सीजन का उत्पादन किया था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया है, क्या है साइनोबैक्टीरिया? किसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन जैनिक प्रकाश संश्लेषी। यानी कि सबसे पहले जो हम ऑक्सीजन का उत्पादन किया था, किसने किया था? प्रकाश संश्लेषी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया, जिसे हमारे क्वेश्चन हमारे साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। जीवाणु की खोज किसने की थी? ये सभी बच्चों को पता होगा कि जीवाणु की खोज किसने की थी बच्चों? किसने की थी जीवाणु की खोज? इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ल्यूवेन होग ने। ल्यूवेन होग ने। रोगों का जड़ मत सिद्धांत किसने दिया? रोगों का जड़ मत सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, लुईस पास्चर। इसका राइट आंसर क्या होगा? लुईस पास्चर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रतिरोधी सिद्धांत किसने दिया? प्रतिरोधी सिद्धांत किसने दिया? प्रतिरोधी सिद्धांत क्या होगा 24 का राइट आंसर? इसका होगा जोसेफ लिस्टर। क्या होगा बच्चों? जोसेफ लिस्टर। सभी क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे तैयारी करते रहे और अपने जीवन को और अपने जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 24-25 है हमारा। जीवाणु या खमीरों द्वारा किण्वन की खोज किसने की? जीवाणु या खमीरों द्वारा किण्वन की खोज किसने की? किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ, सब बच्चे बताओ। इसका होगा ऑप्शन डी, पास्चर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को? बताओ सब बच्चे, क्या बोलते हैं सूक्ष्म जीव के अध्ययन को? क्या बोलते हैं बेटा? सूक्ष्म जीव विज्ञान। ये इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? बताइए सब बच्चे, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है बेटा? ल्यूवेन होग। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। जीवाणु के संदर्भ में असत्य चुने। जीवाणु के संदर्भ में क्या होगा? असत्य। जो गलत ऑप्शन क्या होगा जीवाणु के संदर्भ में, वो हम लोगों को क्या करना है? इसको पहचानना है यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। जीवाणु में क्या होती है? कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट चलिए, जीवाणु नहीं पाया जाता। जीवाणु नहीं पाया जाता। जीवाणु कहाँ नहीं पाया जाता बेटे? कौन बता सकता है? जीवाणु नहीं पाया जाता। सभी बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। क्या होगा था हमारा? आसुत जल, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टिल वाटर भी बोल सकते हैं इसको हम। 30 क्वेश्चन पे 29 30 क्वेश्चन पे आ गए हम। गलत संबंध चुने। गलत संबंध चुने। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ, गलत चुनना है इसमें। गोलाकार जीवाणु क्या कहलाता है? कोकस। छड़ाकार जीवाणु क्या कहलाता है? बैसिलस। कोमाकार जीवाणु क्या कहलाता है? विब्रियो। सर्पिलाकार जीवाणु क्या कहलाता है? मोनोट्राइकस। तो इसमें क्या है? गलत ऑप्शन को हमको इसमें चुनना है। तो क्या होगा? सर्पिलाकार की जीवाणु कैसा होता है? कैसा होता है? ये मोनोट्राइकस नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका गलत ऑप्शन क्या होगा? मोनोट्राइकस क्या होगा? मोनोट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 31 पे। बिना कसाबिका वाले जीवाणु को
कहते हैं। बिना कसाबिका वाले जीवाणु को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं बिना कसाबी वाले जीवाणु को? एक साभी। क्या होगा? एक साभी। ठीक है ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 32 पे आ जाइए। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों? किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? म्यूरिन की कोशिका भित्ति म्यूरिन की बनी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका क्या होगा बेटा? राइट आंसर। 33 पे आ जाइए आप लोग। जीवाणु कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? जीवाणु कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया, जो जीवाणु कोशिका जो होती है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? 33 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी मीजोसोम को। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर? सॉरी, राइट आंसर क्या होगा? मीजोसोम। नेक्स्ट चलिए 34 में। जीवाणु के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जीवाणु के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्या पाया जाता है जीवाणु कोशिका द्रव्य में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइबोसोम। राइबोसोम क्या होगा इसका राइट आंसर। जीवाणु होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? एक केवल स्वपोषी, केवल परपोषी, केवल कुछ स्वपोषी, अधिकतम परपोषी। ऑप्शन डी न स्वपोषी, ना ही क्या होगा? परपोषी। ना ही स्वपोषी, ना ही क्या होगा? परपोषी। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुछ स्वपोषी, अधिकतम परपोषी। कुछ क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ क्या करते हैं? अधिकतर क्या करते हैं? दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। 36 का ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी जीवाणु का उदाहरण है। 36 का आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए क्या है? हरित सल्फर जीवाणु, बैंगनी सल्फर जीवाणु, नोस्टॉक और नाइट्रोबैक्टर। 36 का आंसर क्या होगा? इसका होगा नाइट्रोबैक्टर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नाइट्रोबैक्टर। 37 का देखिए आप। रसायन संश्लेषण स्वपोषी का उदाहरण है। रसायन संश्लेषण क्या होगा? उसका उदाहरण क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए देखते हैं नाइट्रोकोकस, ऑप्शन बी नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन सी नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? ये ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन डी। ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं। एक परपोषी जीवाणु को कहते हैं। एक परपोषी जीवाणु हो सकता है, सॉरी, एक परपोषी जीवाणु हो सकता है। क्या हो सकता है परपोषी जीवाणु? क्या हो सकता है? एक परपोषी जीवाणु क्या हो सकता है? परजीवी हो सकता है, मर्दोपजीवी हो सकता है, सहजीवी हो सकता है। इनमें से कोई भी। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इनमें से कोई भी। नेक्स्ट चलते हैं 39 पे। निम्न में से किसमें लैंगिक जनन नहीं देखा जाता? लैंगिक जनन लैंगिक जनन नहीं देखा जाता, जिसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती। लैंगिक जनन नहीं देखा जाता। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट चलते हैं 40 पे। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है? कौन सा जीव समूह है जो तेजी से वृद्धि करता है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजो, ऑप्शन डी क्या होगा आपका? जीवाणु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवाणु, जो क्या करता है? तेजी से वृद्धि करता है। 41 में देखते हैं। जीवाणुओं के लैंगिक जनन में होता है। क्या होता है जीवाणु के लैंगिक जनन में? क्या होता है? युग्मक का निर्माण, युग्मज का निर्माण, निषेचन, अनुवांशिक पुनर्योजन। तो इसका आंसर क्या होगा? सब बच्चों को पता लग गया होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन
डी अनुवांशिक पुनर्योजन। 42 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु में लैंगिक जनन की विधि नहीं है? निम्न में से कौन सा एक जीवाणु में लैंगिक जनन की विधि क्या है? नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी विधि नहीं है? संयुग्मन, जीनवहन, रूपांतरण, द्विव विखंडन। कौन सी नहीं इसमें? द्विव विखंडन। इसका राइट आंसर क्या होगा? 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन द्विव विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 43 विषाणु द्वारा जीवाणुओं में लैंगिक जनन क्या कहलाता है? विषाणुओं द्वारा जीवाणुओं में लैंगिक जनन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? 43 का आंसर क्या होगा? 43 का जीन वाहन। 44 का दूध से दही या पनीर बनाने में या दूध के खट्टा होने में कौन सा जीवाणु कार्य करता है? दूध से दही या पनीर बनाने में या दूध के खट्टा होने में कौन सा जीवाणु कार्य करता है? कौन सा जीवाणु कार्य करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 का ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। डेयरी उद्योग में दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके, यानी कि 15 सेकंड तक क्या करना है? इसको गर्म करना है। और कितना डिग्री इसका टेम्परेचर होना चाहिए? सेल्सियस 71 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होना चाहिए? इसको गर्म करके तेजी से ठंडा करना क्या कहलाता है? डेयरी उद्योग में दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तेजी से ठंडा करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 45 का आंसर क्या होगा? अपघटन। क्या होगा राइट आंसर? अपघटन। नेक्स्ट चलते हैं। 46 निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक नहीं है? कौन सा एक प्रतिजैविक नहीं है? एंटीबायोटिक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? डिस्प्रिन, एट्रोमाइसिन, टेरामाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। क्या है ये तीनों क्या है? इसमें क्या है? प्रतिजैविक का कार्य करते हैं। 47 नाइट्रीकरण जीवाणु अमोनिया को, जो नाइट्रीकरण जो जीवाणु होते हैं वो अमोनिया को क्या करते हैं बेटा? किस में बदल देते हैं? वो नाइट्रोजन को, सॉरी अमोनिया को किस में बदल देते हैं? बताइए सब बच्चे। ऑप्शन बी नाइट्रेट। किस में बदलते हैं? नाइट्रेट में। जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए किण्वन के प्रक्रिया के कारण। मोनेरा जगत का सामान्य लक्षण नहीं है। मोनेरा जगत का सामान्य लक्षण नहीं है। 49 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। आइए हमारा जो क्लास है इसका जो लास्ट और एंडिंग जो हमारा प्रश्न है वह है, जीवाणु किसकी कोशिका एकमात्र कोमा है? जीवाणु किसकी कोशिका एकमात्र कोमा है? यानी कि जीवाणु कोमाकार का क्या नाम है इसका? जो जीवाणु कोमा के आकार का होता है उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? बताइए सब बच्चे, क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या होगा? 50 का आप आंसर दो बेटा। विब्रियो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी शेप कैसी होती है? कोमा के आकार की। तो बच्चों हमने आज यहाँ पर 50 क्वेश्चन मोनेरा किंगडम से हमने क्या किए हैं? पर डिस्कस किए हैं। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन
जो आपकी प्रिपरेशन है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी प्रोटिस्टा के ऊपर। तो सब बच्चे इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टेबल करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।